हिंदुस्तान से देख रहे हैं उनको मुबारक, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मैच इंडिया ने जीता है, सीरीज 2-2 ड्रॉ, और सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि सिराज वाज जस्ट अनबिलीवेबल। भारत और अमेरिका इस वक्त इंडिया डॉक्टर क्या नाम है उनका, ट्रम्प साहब ने एक नई जो है वो ट्रुथ सोशल पे ट्वीट कर दी, स्टेटमेंट जारी कर दी इंडिया के हवाले से, जो कि बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी। आज तक उन्होंने ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट बाय द वे जारी नहीं की थी। एक तो वाई ट्रम्प इज टॉकिंग सो मच अबाउट इंडिया, एंड सेकेंडली आज जो इंडिया ने स्टेटमेंट भी अभी जारी कर दिया है, उन्होंने भी बेसिकली तो बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, यूरोप को और अमेरिका को चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी अपनी जो 67-8 बिलियन यूरो की ट्रेड है रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन को कहा और अमेरिका को भी कहा कि तुम यूरेनियम ले रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो और बातें तुम हमें कर रहे हो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के अंदर बड़ा जोश है, बड़े खुश हैं लोग। वो कहते हैं ना कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली बात है। बट मुझे लगता है इसके पीछे, पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब दे यूज्ड टू से कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद बीच बीच में वो तारीफ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल इज टू नॉट रियलाइज। फिर जब से फरवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ्स की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने। एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मतलब इट इज नॉट रूड या डिसरेस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था। मतलब ट्रम्प के लेवल पे नहीं उतरे, लेकिन उसमें साफ कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो रशिया से तेल लिया है वो आपको, यू एनकरेज्ड अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना। तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप, यूरोप की भी ज़रूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज वेरी गुड। जो दूसरा पॉइंट था ज़रा, मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं जितने भी पॉइंट्स है सबको ए देता हूँ, ये इसको बी देता हूँ, बी माइनस कह सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हमारा कोई नेशनल कंपल्शन नहीं है रशिया का तेल खरीदना। दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें दे आर थ्रोइंग रशिया अंडर द बस, बोली ऐसी बात है ना। अगर आप कह रहे हैं कि रशिया इज माय बेस्ट फ्रेंड, रशिया इज माय ट्रू एंड टेस्टेड फ्रेंड वगैरह, तो अब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसी वजह से खरीद रहे हैं तेल क्योंकि वो हमें सस्ता मिला, वरना नहीं लेते। सो दैट इज द क्वेश्चन। जो अगर मैं रशिया होता तो मुझे वो बात पसंद नहीं आएगी। आई विल ब्रिंग इट अप इफ आई एम लावरोव, नेक्स्ट टाइम आई मीट जयशंकर, मैं पूछूंगा अच्छा ये आपने, अगर हमारा तेल द ओनली रीजन व्हाई यू आर बाइंग ऑयल इज बिकॉज इट इज चीप, वरना हम समझे थे आप हमारे दोस्त हैं। सो दैट इज द वन। फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली हाईलाइट की यूरोप की और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, या हिपोक्रेसी, कि आप खुद खरीद रहे हैं और हमको रोक रहे हैं। तो अगर आप 2024 या 2023 का डेटा जो उन्होंने लगाया, उसमें जो टोटल यूरोपियन ट्रेड है रशिया के साथ, इट इज इक्वल टू इंडिया ट्रेड। तो आप किस मुंह से मतलब शिकायत कर रहे हैं? एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट वाज वेरी क्लियर कि आप हमको टारगेट कर रहे हो, दैट इज अनफेयर, अनरीजनेबल। वहां पे थोड़ा थोड़ा हाथ नरम रखा इंडिया ने। इंडिया कुड हैव बीन टफर ऑन दैट इश्यू। लेकिन देखिए, खुददारी की कीमत होती है। खुददारी ऐसी फुकट की चीज नहीं आती ना। तो अब इस देयर इज गोइंग टू बी ए प्राइस फॉर दिस। बट मेरा शक है ये कि शायद ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छे नहीं जा रहे, एंड इंडिया हैज रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ। हम अपनी जबान बंद करके, हाथ रोक कर, मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी। हमारी मतलब ऑपोजिशन पार्टी भी इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग भी बहुत नाराज़ थे कि कब तक इस तरह की बातें सुनेंगे ट्रंप से। एंड देन दे रियलाइज कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। इन द अगर इंडिया को ट्रेड अग्रीमेंट मिल जाती ना, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, विच वाज इंडिया जिस तरह से चाह रहा था कि 10-12% के करीब टैरिफ्स हो और ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मेसी पे भी ज़्यादा टैक्सेस ना हो टैरिफ के, तो इंडिया वुड हैव टेकन बुलशिट फ्रॉम ट्रम्प। लेकिन अब बोल रहे हैं कि यार ये मतलब
नुकसान भी कर रहे हो, ऊपर से बकवास भी कर रहे हो, सो एटलीस्ट बकवास का जवाब दे देते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट अप थिंग। ये और बात है कि मज़ा आता कि डॉक्टर जयशंकर कुछ कह देते डायरेक्टली, बट वो ही इज़ ऑलरेडी सेइंग, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे इधर-उधर साइड में वो कर रहे हैं कमेंट्स इधर-उधर, बट डायरेक्टली ऐसा एड्रेस करके उन्होंने या वगैरह जवाब नहीं दिया। बट दिस इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया का। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन ट्रम्प का जो ट्रुथ सोशल पोस्ट था वो बहुत ही अग्रेसिव था, मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैं रात में एक्चुअली सोया नहीं, ये समझ के कि 5 बजे से मैच है। फिर देखा था कि 6 बजे से शुरू हुआ, तो मैं मैच देख कर सोया हूँ, तो जब मैं उठा तो ये सारी ही गड़बड़ हो चुकी थी। सो सो मतलब आई एम 3 और 4 आवर्स लेट ऑन दिस इश्यू। तो लेकिन ट्रम्प का जो ट्रुथ सोशल का पोस्ट है, वो मैं आपको मतलब आई डोंट नो वेदर आप उसको दिखा सकते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी अग्रेसिव पोस्ट और आई एम सरप्राइज़्ड। मुझे लगता है कि देखिए, इट इज़ सेइंग इंडिया इज़ नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज़ सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स। They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I'll be substantially raising the tariff paid by India to the US. Thank you for your attention. पहले तो यार तुम मरवा रहे हो गाजा में लाखों के लोगों को, राइट? पीपल आर डाइंग बाय द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। आपको शर्म नहीं आती बात करने के लिए? और रशिया की जो जंग हो रही है वो तो अमेरिका की चॉइस की जंग है ना। दिस डील कुड हैव बीन मेड। जेफरी सैक्स कह रहे थे कि वो अंकारा में थे, एक हफ्ते के बाद जो नेगोशिएशंस हुए थे अंकारा में, यूक्रेन वॉकड अवे फ्रॉम इट। तो देखा दोस्तों, भारत की विदेश नीति पर आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है और जब पाकिस्तान के विश्लेषक खुद भारत की पीठ थपथपा रहे हैं तो समझ लीजिए भारत सही रास्ते पर है। आज के वीडियो में आपने देखा कैसे ट्रंप की धमकी के बाद भी भारत ने लिया देश हित में फैसला और कैसे पाकिस्तानी बुद्धिजीवी कर रहे हैं भारत की तारीफ। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही राष्ट्र हित से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।